आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 16वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए गए स्नान से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। माघ का पवित्र महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का प्रिय माह है। इस महीने में तीर्थ स्थल पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। माघ महीने में शीतल जल में डुबकी लगाने वाले पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोग जाते हैं। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का विधान है। इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। 1 माह तक लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। कहते हैं माघ के पूरे महीने जो लोग नियमों का पालन करते हुए स्नान करते हैं उनके 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार होता है और वह सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब मैं आपको 16वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी, तो सुनिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी मात्र जल स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना ये संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोग कर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र करता है उसके पुण्यों की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास के संगम में स्नान करने के बराबर होता है। माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्त्र तोला स्वर्ण दान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के फल से भी ज्यादा है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियां स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह ही गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदित्य मुरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर मैना हिमालय की पत्नी अनमादि सिद्धि ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी शची अदिति दिति समस्त देवरानियां नागपत्नियां धृताची मेनका रंबा उर्वशी तिलोत्तमा एवं पितरगण इस कली काल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ से कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस भी मुक्ति के हेतु कांचनमालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया था। इस अध्याय की कथा मैंने आपको सुना दी है। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।